उत्तरकांड। श्री राम पुष्प विमान पे अयोध्या में आने से पहले हनुमान जी को भरत के पास भेजते हैं और भरत को बताने के लिए कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वापस आ रहे हैं। फिर हनुमान भरत के पास जाते हैं। हनुमान जी: भ्राता भरत, प्रभु श्री राम अयोध्या में पदार्पण ही करने वाले हैं। भरत: ठीक है, मैं उनके आने की प्रतीक्षा करूंगा। हनुमान जी श्री राम के पास वापस चले जाते हैं। पुष्प विमान जमीन पर आकर रुक जाता है। जब उतर जाता है और फिर भरत अयोध्या में सबका स्वागत करते हैं। अगले दिन राम का राज्य अभिषेक होता है। वह तिथि है कार्तिक अमावस्या। राम अपने साथ सीता को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। फिर सबने मंगल गीत गाया। सीता जी हनुमान जी को अपनी मोतियों की माला देती हैं। हनुमान जी उसे लेते हैं और माला को तोड़ देते हैं और फिर एक एक मोती को अलग अलग करते हुए देखते हैं। सीता जी हनुमान जी से: पुत्र, क्या खोज रहे हो? क्यों माला तोड़ दी? हनुमान जी: मैं इन मोतियों में श्री राम और माता सीता की छवि खोज रहा हूँ। सीता जी: तुम बताओ, कहाँ समाहित हैं? हनुमान जी: मेरे हृदय में समाहित हैं और बसते हैं। फिर हनुमान जी अपना सीना फाड़ कर दिखाते हैं। सीने में राम और सीता की छवि दिखाई देती है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह देखकर सीता राम को प्रसन्नता होती है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से: आप जाओ और वाल्मीकि ऋषि को रामायण लिखने की प्रेरणा दो। नारद मुनि: जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी वाल्मीकि ऋषि के पास जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि से: इस वाल्मीकि के आश्रम में आपका स्वागत है और वाल्मीकि का आपको प्रणाम है। प्रभु, मैं एक आदर्शवान नायक पर लिखना चाहता हूँ। नारद मुनि: एक है, वो है श्री राम। राम का पूरा जीवन आदर्शवान है। ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आपके पास आया हूँ कि आप रामायण लिखें। जो अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ रानी कौशल्या, रानी केकई और रानी सुमित्रा हैं। रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम, रानी केकई के भरत और रानी सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करी। श्री राम ने राक्षसी तारका का वध किया, अहिल्या को शाप मुक्त किया और सुबाहु का वध किया। श्री राम ने मिथिला पहुंचकर धनुष भंग किया। श्री राम ने मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता से, भरत ने मांडवी से, लक्ष्मण ने उर्मिला से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। श्री राम ने परशुराम जी के सामने वैष्णव धनुष से परशुराम जी की पुण्य लोकों का नाश किया। अयोध्या में सीता जी का गृह प्रवेश हुआ। श्री राम ने सीता जी को एक पत्नी व्रत होने का वचन दिया जिससे वो पुरुषोत्तम कहलाए। रानी केकई ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। वो 2 वरदान हैं: भरत को राज बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। श्री राम को वन में पहले निषाद राज मिलने, फिर केवट, जिससे श्री राम को नदी पार कराई। श्री राम ऋषि भरद्वाज से भेंट की और फिर ऋषि वाल्मीकि से भेंट करी। ऋषि वाल्मीकि ने भेंट करके पास में ही चित्रकूट में निवास किया। श्री राम को खोजते हुए भरत और तीनों रानियां चित्रकूट पहुँचे। श्री राम ने अयोध्या 14 वर्ष पूरे होने से पहले पर जाने से मना कर दिया। भरत ने श्री राम की खड़ाऊ ली और सब अयोध्या वापस चले गए।
भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और अयोध्या का कारभार संभाला। जयंत सीता जी को परेशान किया, जिसके कारण श्री राम ने जयंत को अपनी एक आँख फोड़ने के लिए कहा। श्री राम ने चित्रकूट से प्रस्थान किया, ऋषि अत्रि और माता अनसुईया से भेंट की, शरभंग मुनि से भेंट करी और ऋषि अगस्त्य से भेंट करी। श्री राम पंचवटी पहुँचे, वहाँ पे जटायु से मिले और वहीं पंचवटी में वास किया। शूर्पणखा आई और श्री राम से विवाह करने के लिए सीता का अंत करने दौड़ी, जिसमें लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रावण के पास गई। ये देख रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया। मारीच स्वर्ण मृग के रूप में श्री राम के सामने गया। उसको पकड़ने के लिए श्री राम उसके पीछे दौड़े। श्री राम ने मृग को मायावी जानकर उसका अंत कर दिया। सीता ने राम को खोजने लक्ष्मण को भेजा। श्री राम लक्ष्मण के पीछे सैरावर सीता को हर कर लंका ले गया। जटायु ने सीता को बचाने में अपना अंत दिया। श्री राम घायल जटायु से मिले, कंबंद का उद्धार किया, शबरी के झूठे भेड़ खाए और किष्किंधा पहुँचे। किष्किंधा में हनुमान जी से मिले, जो उनको सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम ने बाली का अंत किया। हनुमान और वानरों ने सीता को खोजना आरंभ किया। हनुमान की संपाति से भेंट हुई। हनुमान से लंका के लिए तैरना आरंभ किया। हनुमान तैर कर लंका पहुँचे। हनुमान विभीषण से मिले और अशोक वाटिका गए। हनुमान सीता के पास गए, उसको अपना परिचय दिया। हनुमान ने वाटिका तहस नहस कर दिया। हनुमान ने दंड स्वरूप हनुमान की पूँछ जला दी। रावण ने दंड स्वरूप हनुमान की पूँछ जला दी। जलती हुई पूँछ से हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान श्री राम के पास गए। श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और नल की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधा। सब लंका पहुँचे, युद्ध आरंभ हुआ। लक्ष्मण को विषैला बाण मेघनाथ ने मारा। मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया और कुंभकर्ण और रावण का श्री राम ने किया। युद्ध खत्म होते ही श्री राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली और अयोध्या वापस आ गए। ऋषिवर, अभी अभी श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है। फिर नारद जी चले जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि जी स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करते हुए देखते हैं कि एक क्रौंच मतलब हंस का जोड़ा कामंत है। एक शिकारी आया और उसने उस नर क्रौंच मतलब जो नर हंस है उस पर बाण चलाकर उसको मार डाला। क्रौंची क्रौंच के वियोग को सहन न कर पाई और मर गई। यह देख वाल्मीकि ऋषि को क्रोध आ जाता है और वो शिकारी को श्राप दे देते हैं। श्राप में क्या कहा उनने? मां निदान प्रतिष्ठांप अगमा शाश्वतीर समा यक्रौंच विथुनादेकम अगमा काम मोहितम। मतलब, अरे शिकारी, तूने काम मोहित क्रौंच पक्षी को मारा है। तुझे कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। तू कभी शांति नहीं पाएगा। फिर जब वाल्मीकि ऋषि अपनी कुटिया में जाते हैं, वाल्मीकि ऋषि, ये कैसा श्लोक निकला जिससे गाया भी जा सकता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी,
आपको महाकाव्य रामायण की रचना करनी है। इस श्लोक की तरह लिखना है और मैं आपको रामायण लिखने के लिए पिछले और आगे का देखने की शक्ति देता हूँ और आपको इसमें अपनी भूमिका भी निभानी है। ब्रह्मा जी चले जाते हैं और वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखना आरंभ करते हैं। अब महल में सीता जी को याद आता है कि उन्होंने वादा किया था कि जब वो अयोध्या वापस आएंगी तब वह सरयू नदी की पूजा करेंगी। सीता राम के पास जाती हैं। सीता जी, मुझे सरयू नदी की पूजा करने जाना है। श्री राम, ठीक है लक्ष्मण, तुम सीता के साथ जाओ। लक्ष्मण, जैसी आपकी आज्ञा। सीता जी लक्ष्मण के साथ चली जाती हैं। तभी हनुमान जी को संकट का आभास होता है तो हनुमान सरयू के पास एक पेड़ पर छुप जाते हैं। सीता ही जी वहाँ पहुँचती हैं। सीता जी, देवा जी मेरे पूजा के लिए जल लेकर आइए। लक्ष्मण, जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण जल लेकर आते हैं। तभी जल से अगासुर नाम का दानव निकला, जिसकी वजह से सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया, मतलब अपने मुंह में रख लिया। निगलने से वे दोनों सीता और लक्ष्मण जल में बदल जाते हैं। हनुमान उस जल को घड़े में ले लेते हैं और राम जी के पास ले जाते हैं। हनुमान जी राम जी से, प्रभु जब भ्राता लक्ष्मण जल में उतरे तभी अगासुर उसको खाने के लिए आया तो माता सीता ने उनको निगल लिया तो वो दोनों जल में बदल गए। मैं उस जल को घड़े में ले आया हूँ। श्री राम, मैंने कई दानवों का वध कर दिया है पर मैं इसका वध नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिव जी का वरदान है। जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा और उसे हनुमान द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा तभी उसका वध होगा। तो तुम जाकर नदी में जल में अपने हाथों से इस जल को डाल दो और अघासुर का वध हो जाएगा और सीता लक्ष्मण अपने रूप में आ जाएंगे। हनुमान जल में नदी में डाल देते हैं जिससे जल जलने लगता है और अघासुर का वध हो जाता है। सीता और लक्ष्मण अपने रूप में आ जाते हैं। एक दिन श्री राम के गुप्तचर उनको बताते हैं। गुप्तचर सुमागम, महाराज रात में एक स्त्री अपने न्याय के लिए आई थी। श्री राम, क्यों आई थी? सुमागम, ये पता करने के लिए मैं उसके पीछे गया पर वो अंधकार में चली गई। सभा में सैनिक प्रजा की तरफ से पूछा है। सैनिक, प्रजा को लग रहा है कि ज़्यादा कर तो नहीं देना पड़ेगा। श्री राम, प्रजा से कह दो मैं ज़्यादा कर नहीं लूँगा, कर मतलब टैक्स, और जितना कर लूँगा वो प्रजा के ही हित में प्रयोग करूँगा। सैनिक, मैं प्रजा की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री राम सुमंत से, कल रात एक स्त्री आई थी। सुमंत, उसके बारे में मुझे पता है, मैंने उससे आज सुबह आने को कहा था और पहरेदार ने कहा था कि आप अपने विश्राम कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। श्री राम, न्याय समय पर हो जाए तो अच्छा रहता है।